जय हिंद दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का कंडक्ट किया गया युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 हाल ही में संपन्न हुआ है और इस युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स की वो असीम शक्ति देखने को मिली जो अभी तक पाकिस्तान नहीं देखा था। इस युद्धाभ्यास में वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स, इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स और काफी सारी पावरफुल मिसाइल देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इस युद्धाभ्यास में जिस मिसाइल्स ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा वो था समर एयर डिफेंस सिस्टम। आखिर दोस्तों समर एयर डिफेंस सिस्टम क्यों है इतना खास और क्यों है ये अभी चर्चा में? हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि समर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसे इंडियन एयरफोर्स से हटा देना चाहिए। लेकिन समर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया का युद्ध होगा उसमें काफी ज्यादा काम आने वाला है। हालांकि वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में समर एयर डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल फायर की गई उसने अपने टारगेट को हिट जरूर किया लेकिन वो फटा नहीं। इसका कारण आपको हम आगे जरूर बताएंगे। पहले दोस्तों आपको बताते हैं इस मिसाइल्स की क्या खासियत है, इसे कब इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और ये किन वजहों से काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आइए बिना समय को नष्ट किए हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। दरअसल दोस्तों समर मिसाइल्स इंडिया का नहीं है, इसे रूस की सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, रूस की सेना द्वारा बनाया गया था और इसका पुराना नाम R-73 और R-27 मिसाइल है। हालांकि जब रूस की सेना ने इसे रिटायर किया तो इंडियन एयरफोर्स ने इसे खरीद लिया और अपने बेड़े में शामिल किया और नया नाम रखा समर एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए। रूस की सेना इसे एयर टू एयर वार में इस्तेमाल करती थी लेकिन भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल ग्राउंड से एयर में वार करने के लिए करती है। तो अगर इसे सतह से हवा में फायर किया जाता है तो इसका सबसे पहले आप समझिए कि इसे ट्रक से फायर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, समर मिसाइल्स ट्रक से फायर होने वाला मिसाइल्स है जिसकी स्पीड लगभग 2900 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं इसका रेंज 12 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर के बीच का है। हालांकि मैक्सिमम रेंज इसका 40 किलोमीटर का है। ये सतह से हवा में आसानी से फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकती है। ये उसमें काफी सक्षम मिसाइल्स है। दोस्तों आपको बता दें जब रूस की सेना इसे इस्तेमाल करती थी उस समय इसका नाम R-73 और R-27 था और ये एयर टू एयर मार करने में काफी ज्यादा महारत हासिल किए हुआ था। लेकिन रूस की सेना के रिटायर करने के बाद जब भारतीय वायुसेना ने R-73 और R-27 मिसाइल्स को खरीदा और इस दोनों का कंबाइंड मिला के नाम रखा समर एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसमें दो मिसाइल यूज किया जाता है, R-73 और R-27, यानी कि इसके लॉन्चर पे दो मिसाइल लगे रहते हैं। हालांकि अब इसका नया नाम हो गया है समर 1 और समर 2। दोस्तों आपको बता दें समर 1 का वजन 105 केजी का है, वहीं इसकी लंबाई 9.5 फीट की है। लेकिन समर 2 का वजन 253 केजी है और लेंथ 13.4 फीट का है। वहीं इसका व्यास 9.1 इंच का है और वार हेड 39 केजी का है। वहीं इस मिसाइल का संचालन यानी कि इस मिसाइल को ऑपरेट इंडियन एयरफोर्स की BRD यूनिट द्वारा की जाती है। दोस्तों यह इंडियन एयरफोर्स का यानी कि समर मिसाइल्स जो है इंडियन एयरफोर्स का क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे इंडियन एयरफोर्स ने लोगों को दिखाया पोखरण में अपने वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि ये अपने टारगेट के पास जाकर फटी नहीं क्योंकि ये काफी ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये इसलिए नहीं फटी क्योंकि जो इसका टारगेट था वो काफी छोटा था। अगर वहां पे कोई फाइटर जेट्स होता, वहां पे कोई हेलीकॉप्टर्स होता या कोई बड़ा टारगेट होता तो ये जरूर फटती। लेकिन टारगेट के छोटा होने की वजह से समर मिसाइल्स का जो सेंसर है वो ठीक से उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया और नहीं फटा। हालांकि ये अपने टारगेट के पास तक बिल्कुल गई, टारगेट के पास गई लेकिन फटी नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने भी इस पे ऑफिशियली कहा था कि टारगेट के छोटा होने की वजह से समर मिसाइल्स नहीं फटी। आपको दोस्तों बता दें कि इसी में से जो एक मिसाइल है R-73 यानी कि समर का ही है R-73, उसे तेजस से भी फायर किया गया था और ये भी बिल्कुल अपने टारगेट के पास गई लेकिन नहीं फटी। वहां भी दोस्तों टारगेट काफी छोटा था। तो आप ये मन से बिल्कुल भी निकाल दें कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है या ये अब उतनी सही नहीं है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इंडियन एयरफोर्स के इस मिसाइल्स पे, समर मिसाइल्स पे, और ये क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध होने में काम आएगी या नहीं काम आएगी? इस पे आपकी क्या राय है ये हमें आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड सभी जानकारी पाने के लिए ये कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल करते हैं इन सब से रिलेटेड
इन सब का पूरा डिटेल्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।